मैं अल्लाह ताला के रहम और करम से 110 मुल्क फिर चुका हूं और मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगा। बार बार ये सवाल किया जाता है, हर फोरम पे सवाल किया जाता है। ये सवाल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है, यही सवाल प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं, यही सवाल मिनिस्टर्स भी करते हैं, यही सवाल मेरे और आप जैसे जो दोस्त हैं मेरे वो भी करते हैं, और यही सवाल मेरे जो कोलीग्स हैं मीडिया के अंदर वो भी करते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मुझसे यही सवाल पूछते हैं। तो मैं ज़ाहिर है उनको ये बताता हूँ कि दुनिया में 4 किस्म के मुल्क होते हैं। कुछ मुल्क एनवायरनमेंट की वजह से अच्छे होते हैं, कुछ मुल्क कल्चर की वजह से अच्छे होते हैं, कुछ मुल्क हिस्ट्री की वजह से अच्छे होते हैं, कुछ मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स की वजह से अच्छे होते हैं। तो मैं उनको बड़ा एक लंबा सा लेक्चर देता हूँ, जो मैं सरदस्त यहाँ पे आपको लेक्चर नहीं वो दूंगा। लेकिन जब मुल्कों के बारे में ज़्यादा डिटेल के साथ पूछा जाता है, शहरों के बारे में पूछा जाता है, तो एक शहर ऐसा है जिसका रेफरेंस मैं हर बार देता हूँ, और वो शहर है बुदापेस्ट। ये बुदापेस्ट कहाँ पे? ये हंगरी का कैपिटल है, और आप यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त शहर है कि बहुत ही कम शहर होंगे दुनिया के अंदर। एक तो ये एक शहर जो है 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक ज़रा नीचे है और एक ऊपर पहाड़ के ऊपर है। जैसे इस्लामाबाद के ऊपर होता है ना, दामने को है नीचे, लेकिन वहाँ पे पूरा शहर है, और जो नीचे है वो भी पूरा शहर है, और दरमियान में रिवर एक बह रहा है जिसे डैन्यूब कहते हैं। तो डैन्यूब रिवर की एक साइड पे पस्ट है और एक साइड पे बुदा है, तो ये दोनों मिल के बुदापेस्ट बनते हैं, और फिर इनके अंदर ब्रिजेज़ हैं। फिर इस शहर के अंदर दुनिया की कदीम तरीन पार्लियामेंट है, वो पहली पार्लियामेंट है यूरोप के अंदर जो बनी थी, और उसकी बिल्डिंग अभी तक कायम है। फिर इस मुल्क के अंदर हीटिंग सिस्टम सबसे पहले मुतारफ़ हुआ था, और वो हीटिंग सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लगा था। फिर इस मुल्क के अंदर माचिस बनी थी, जो मैच बॉक्स है वो हंगरी के अंदर बुदापेस्ट के अंदर बना था। फिर वहाँ पे 2 अजीबो-गरीब सी फूड होती हैं, एक चिमनी केक कहते हैं उसको, ऐसे खींचते हैं क्रीम रोल की तरह तो वो सीधा हो जाता है, वो बड़ा मज़े का होता है। इनकी जो एक स्ट्रीट है, जो वॉकिंग स्ट्रीट है, वो बहुत लंबी वॉकिंग स्ट्रीट है, और आप यकीन करें कि सारा दिन अगर आप उसके अंदर बैठे रहें तो आप सारा दिन वहाँ पे गुजार सकते हैं। वहाँ पे म्यूजिशियंस आते हैं पूरे यूरोप से, वो वहाँ पे गाना बजाते रहते हैं। वहाँ पे एक कैफ़े है जो दुनिया का बेस्ट कैफ़े रहा है, बहुत अरसे तक बेस्ट कैफ़े रहा है, उसका नाम है न्यूयॉर्क कैफ़े। आप यकीन करें कि ऐसी हैरानकुन जगह है कि जहाँ हर इंसान को अगर वो अफोर्ड कर सकता तो उसे ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल पैलेस की तरह, वो पैलेस ही था जिसे बाद में उन्होंने कैफ़े में कन्वर्ट कर दिया था। उसे न्यूयॉर्क कैफ़े कहते हैं। रेस्टोरेंट है, लेकिन कैसा एलीट रेस्टोरेंट है कि आप हैरान ही रह जाएंगे। मैं बार बार वहाँ पे गया और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। फिर वहाँ पे जो कॉफ़ी शॉप्स हैं, फिर वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर इसके साथ साथ ये मुल्क सस्ता बहुत है, हंगरी जो मुल्क है बहुत सस्ता है, और यूरोप के मुकाबले में अगर आप देखें तो वो तमाम फैसिलिटीज़ जो यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों के अंदर है वो हंगरी में बहुत ही सस्ती हैं। इनकी करेंसी अपनी है और वो खासी सस्ती करेंसी है। अब ये हंगरी मुल्क है कहाँ पे? ये चेक रिपब्लिक के साथ है, दूसरी साइड पे ऑस्ट्रिया के साथ है, और अगर आप इस्तांबुल से चलें तो आप बाई रोड जो है वो हंगरी पहुँच सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन ज़ाहिर है फ़्लाइट्स जाती हैं और फ़्लाइट्स बड़ी अच्छी हैं इनकी। इसके साथ साथ हंगरी एक तवील अरसे तक ऑटोमन अम्पायर का हिस्सा रहा है, लिहाजा वहाँ पे मुसलमानों के बहुत ज़्यादा आसार हैं, वहाँ पे मुसलमानों की मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे मुसलमानों के स्पास बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हंगरी बेसिकली स्पास कंट्री था। इसके अंदर वो कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स, तो इसके अंदर हॉट स्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है 400 के करीब हॉट स्प्रिंग्स हैं, जहाँ से ज़मीन से सल्फ़र की वजह से गर्म पानी निकलता है, और लोग उसके अंदर लेटे रहते हैं और उससे उनकी स्किन बेहतर हो जाती है। तो वो ऑटोमन अम्पायर के दौर में यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग सिर्फ गुस्ल करने के लिए, हमामों को एंजॉय करने के लिए आते थे, और आज भी पूरी दुनिया से हमामों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो मुस्लिम ट्रेडिशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और आप जब वहाँ पे जाके देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। तो मैं बेसिकली हंगरी के रोमांस में मुब्तला हूँ, मैं बुदापेस्ट के रोमांस में मुब्तला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो आपको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, और ये भी ज़हन में रखें कि हंगरी जो है ये बेसिकली एक शेंजन कंट्री है, और अगर आपके पास शेंजन वीज़ा हो तो आप वहाँ पे ज़रूर जाएँ। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास शेंजन वीज़ा नहीं है तो आप हंगरी से भी वीज़ा लेके वहाँ पे जा सकते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है पूरा यूरोप आपके लिए खुल जाता है। तो अब हम हंगरी को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। आईबैक्स हंगरी भी टूर लेके जा रहा है, और अब हम इस डेस्टिनेशन को भी खोल रहे हैं। तो हमारा वहाँ पे वेंडर्स, जो लोकल वेंडर्स हैं, उनके साथ बात हो गई हुई है, हमने होटल्स देख लिए हुए हैं, और हमने जाके वहाँ पे बहुत सारी डेस्टिनेशन जो है उनको हमने लॉक कर लिया है। तो हमारा जो पहला हंगरी का ग्रुप है वो अक्टूबर में जाएगा, लेकिन उसके वीज़े जो हमने 2 महीने पहले अप्लाई करने हैं। तो अब अगर आप हमारे साथ हंगरी जाना चाहते हैं, आप एक शेंजन यूरोपियन कंट्री को देखना चाहते हैं, अगर आप उसकी ट्रेडिशन को एंजॉय करना चाहते हैं, और अगर आप वहाँ पे मुस्लिम ट्रेडिशंस को देखना चाहते हैं, पुरानी मस्जिदों को देखना चाहते हैं, अगर वहाँ पे आप स्पास को एंजॉय करना चाहते हैं,
और अगर आप बुदापेस्ट की गलियों को, बुदापेस्ट की स्ट्रीट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप उनके खानों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप हमें ज्वाइन करें, आप हमारे साथ हंगरी विज़िट करें। आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप रब्ता करें, हमारे नुमाइंदे आपसे रब्ता कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा ग्रुप है आप उसका हिस्सा बन के आएँ, हमारे साथ पूरी दुनिया देखें। और अगर आपने हंगरी आप चले गए तो उसके बाद ज़ाहिर दुनिया आपके लिए खुल जाएगी।